हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हिंदी आईटी गुरु में स्वागत है। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे। मगध के उत्कर्ष में हम लोग 3 वंश को पढ़ेंगे। पहला हिर्यक वंश, जिसका टाइम पीरियड है 545 ईस्वी से 412 ईस्वी तक। फिर शिशुनाग वंश 412 ईस्वी से 344 ईस्वी पूर्व तक। फिर नंद वंश 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक। अब हिर्यक वंश हम पढ़ते हैं। हिर्यक वंश में का टाइम पीरियड 545 बीसी से 412 बीसी तक। हिर्यक वंश के निम्न शासक होते हैं। सर्वप्रथम बिंबिसार, इनका टाइम पीरियड 545 बीसी से 493 बीसी। फिर अजातशत्रु 493 से 416 बीसी तक। फिर उदयन 461 बीसी से 444 बीसी तक। उसके बाद अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक, इनका टाइम पीरियड है 444 बीसी से 412 बीसी तक। अब हम सर्वप्रथम हिर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पढ़ते हैं। बिंबिसार का टाइम पीरियड 545 बीसी से 499 बीसी। इनका उपनाम है श्रेणिक, यानी इनका अन्य नाम है श्रेणिक। जैन ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार का नाम श्रेणिक मिलता है। जो जैन धर्म के अनुसार इनका नाम श्रेणिक मिलता है। दीप वंश या बौद्ध वंश के अनुसार बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस मिलता है। मत्स्य पुराण में बिंबिसार के माता का नाम क्षेत्रोजस एवं भट्टी मिलता है। दीर्घनिका एवं महाविंग के अनुसार बिंबिसार ने अंगराज पर विजय प्राप्त किए थे। हिर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार ने राजगिरी एवं गिरिज्वर्ज नामक नगर की स्थापना किए थे। बिंबिसार ने अपनी राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी या बिंबिसारी बनाए थे। बौद्ध साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि बिंबिसार 52 वर्षों तक शासन किए थे। बौद्ध साक्ष्य से प्राप्त होता है कि बिंबिसार 52 वर्ष तक शासन किए थे। विनय पिटक, जो बौद्ध ग्रंथ का पिटक होता है, के अनुसार बिंबिसार ने गौतम बुद्ध से मुलाकात करने के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बिंबिसार ने राजगिरी में स्थित वेड़ुवन विहार या करेंदु विहार बसंग को दान में दे दिया। अंग के राजा बहादंत को बिंबिसार ने युद्ध में पराजित करके अंग मगध साम्राज्य में विलय कर दिया, यानी मिला लिया। बिंबिसार के राज दरबार में प्रसिद्ध वैद्य मतलब डॉक्टर जीविक तथा महावास्तुकार महागोविंद रहते थे। महागोविंद ने ही राजगिरी नगर बसाए थे। बिंबिसार ने अपने प्रसिद्ध वैद्य जीविक को अवंती नरेश चाड्डप्रेत के सेवा में भेजे थे। चाड्डप्रेत को पांडु रोग यानी पीलिया रोग हो गया था। इस रोग का सफल उपचार जीवक ने किया था। बिंबिसार के राज दरबार में शाल्वती नाम की दासी से उत्पन्न पुत्र जीविक थे। शाल्वती बिन ब्याही माँ बनी थी, इसीलिए लोक लज्जा के कारण नवजात शिशु जीवक को एक टोकरी में रखकर बाहर फेंक दिया। इस बच्चे पर अभय की नज़र पड़ी थी। जीवक का पालन पोषण बिंबिसार के एक पुत्र अभय ने किया था। जीवक की शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विद्यालय में हुई थी। बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव आते थे। इनका साम्राज्य 300 योजन तक फैला हुआ था, यानी 300 किलोमीटर तक फैला हुआ था। बिंबिसार के समय में आचार्य को उपाध्याय एवं शिष्य को सिद्धि या विहारक कहा जाता है। मुख्य न्यायाधीश को वैवाहिक महामंत्र कहा जाता है। महाविंग के अनुसार बिंबिसार की 500 पत्नियां थीं, अर्थात 500 उनकी वाइफ थी, जिसमें से 3 प्रमुख वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिसमें से मुख्य 3 ही पत्नियां थीं, उनसे संबंध रखते थे वह। बिंबिसार का विवाह कौशल के राजा महाकौशल की पुत्री कौशला देवी के साथ हुआ था। कौशल देवी के भाई प्रसेनजीत थे। इस विवाह के फलस्वरूप बिंबिसार को 1 लाख रुपये वार्षिक आय वाला काशी ग्राम का क्षेत्र मिला था। बिंबिसार का विवाह लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की पुत्री चेलना वैदेही वासवी के साथ होता है। अब बिंबिसार का विवाह महादेश पंजाब की राजकुमारी खेमा या क्षेमा के साथ होता है।
493 ईस्वी में अजातशत्रु ने राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता यानी बिंबिसार की हत्या कर दी। हिरण्यक वंश का पिता हत्या वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश को पिता का हत्या करने वाले वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब पढ़ेंगे हम अजातशत्रु। इनका टाइम पीरियड 493 बीसी से 461 बीसी तक। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध राज सिंहासन पर बैठे थे। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक था। बौद्ध साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु ने मगध राज सिंहासन पर 32 वर्ष तक शासन किए थे। अजातशत्रु की राजधानी राजगिर या गिरिवज्र थी। अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। अजातशत्रु ने राजगिर में बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया था, मतलब बौद्ध चिन्हों का निर्माण करवाए थे। इन्होंने राजगिर के चारों तरफ धातुचत एवं 18 महाविहार बनवाए थे। अजातशत्रु ने 483 ईस्वी पूर्व प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिर में करवाए थे। इस संगत में महाकश्यप को अध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम बौद्ध संगति के समय में सूत पिटक और विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ का संकलन किया जाता है। आनंद और उपाली इस संगीति में उपस्थित होते हैं। अब लिच्छवियों से संघर्ष। अजातशत्रु और लिच्छवी गणराज के बीच गंगा नदी के मुहाने पर नियंत्रण करने के मुद्दे को लेकर विवाद शुरू हो गया, यानी झगड़ा शुरू हो गया। गंगा नदी पूर्वी भारत में व्यापार का मुख्य साधन था। गंगा नदी के निचले पहाड़ी भागों में हीरे का खान था। अजातशत्रु की पत्नी पद्मावती ने लिच्छवियों के ऊपर आक्रमण करने के लिए उकसाई और उनको प्रेरित भी की। अजातशत्रु और वज्जी संघ के बीच लंबा संघर्ष चला। अंततः अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्त्रकार एवं सुनिधि के माध्यम से फूट डालकर वज्जी संघ में मतभेद उत्पन्न कराकर वज्जी संघ को जीत लिया। अजातशत्रु ने युद्ध क्षेत्र में 2 नए हथियार यानी औजार रथमसूल एवं महाशील कंटक का प्रयोग किए थे। संयुक्त निकाय के अनुसार मगध और कोसल राज के बीच काशी ग्राम को लेकर संघर्ष हुआ था। बिंबिसार की मृत्यु के शोक में पत्नी कोसला देवी ने जौहर व्रत कर ली, यानी इसमें राजा प्रसन्नजीत नाराज होकर काशी छीन लिए थे। अजातशत्रु ने राजा प्रसन्नजीत की पुत्री वाजिरा से विवाह करके पुनः काशी ग्राम 1 लाख रुपये वार्षिक आय प्राप्त कर लिए। 461 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर लिए। लिच्छवियों से संघर्ष के दौरान आजीवक संप्रदाय के प्रमुख मखली गोसाल मारे गए। उदयन 461 बीसी से 444 बीसी तक। उदयन एवं उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध राज सिंहासन पर बैठे थे। उदयन ने सोन और गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसाए थे। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जानते हैं। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। उदयन ने मगध की राजधानी गिरिराज यानी राजगिर को परिवर्तन करके पाटलिपुत्र बनाए थे। उदयन ने जैन धर्म स्वीकार किए थे। इनके राज दरबार में जैन विद्वान को संरक्षण मिलता था। उदयन जैन भिक्षुओं का वस्त्र धारण करने लगे। अवध के नरेश बालक द्वारा भेजे गए एक राजकुमार ने 444 ईसा पूर्व में सोए हुए अवस्था में उदयन की हत्या पाटलिपुत्र में कर दी है। 441 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हिरण्यक वंश के शासक अनिरुद्ध, मंडूक एवं नागदर्शन ने शासन किया था। हिरण्यक वंश का अंतिम शासक नागदर्शन थे। शिशुनाग नामक आमत यानी वजीर या वित्त मंत्री धोखे से नागदर्शक की हत्या करके मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिए। अब शिशुनाग वंश 412 बीसी से 344 बीसी तक। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। शिशुनाग ने वज्जी संघ पर नियंत्रण रखने के लिए अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से परिवर्तन करके वैशाली बनाए थे। शिशुनाग ने सर्वप्रथम वत्स और अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित किए थे। इन्होंने वत्स और अवंती को जीतकर अपने साम्राज्य में विलीन कर लिए थे। शिशुनाग वंश के शासक कालाश्वेक एवं
काकवड़ ने द्वितीय बौद्ध संगति के आयोजन वैशाली बालूकाराम बिहार में करवाए थे। इस संगति की अध्यक्षता सर्वकामी ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म में दो विचार उत्पन्न हो गए, महायान या स्थिवीर या थोरवादी। कालाशोक ने वैशाली से राजधानी से परिवर्तन करके पुनः पाटलिपुत्र में बना लिया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदवर्धक थे। पुराणों में शिशुनाग को क्षत्रिय एवं बौद्ध ग्रंथ में महावंश में वेश्या से उत्पन्न पुत्र बताया गया है। अब पढ़ेंगे हम नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। महापद्मनंद एक शूद्र शासक थे, यानी एक निचली जाति के थे। इनका साम्राज्य विशाल था और इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। महापद्मनंद ने एक रात या एक छत की उपाधि धारण किए थे। महापद्म ने जैन धर्म स्वीकार किया था। इन्होंने कलिंग पर आक्रमण करके जैन भिक्षु जिनसेन की मूर्ति को मगध ले आए थे। हाथी गुफा अभिलेख से ज्ञात होता है कि महापद्मन या महानदी ने कलिंग में नहर का निर्माण करवाए थे। महापद्मनंद ने समकालीन प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि थे। महापद्मनंद के 8 पुत्रों में से सबसे छोटा पुत्र धनानंद मगध राज सिंहासन पर गद्दी पर बैठे थे। धनानंद अपनी जनता पर अधिक कर लगाकर कठोरतापूर्वक धन वसूली करते थे। धनानंद एक अत्याचारी शासक थे। अपनी प्रजा का उत्पीड़न करते थे, उसको दुख पहुंचाते थे। धनानंद के समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य और एवं सिकंदर थे। धनानंद के समय प्रसिद्ध विद्वान वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि एवं कात्यायन थे। धनानंद ने अपनी मंत्री चाणक्य को अपमानित करके राज दरबार से बाहर निकाले थे। गुरु चाणक्य ने नंद वंश को संपूर्ण नष्ट करने के लिए सौगंध खाई थी। गुरु चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में धनानंद की हत्या कर दी। इसके बाद हम सिकंदर महान को पढ़ेंगे अगली टॉपिक पे। थैंक यू।